तू जे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नू कहदा पर दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन तू जे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नू कहदा पर उस गाय ने बस यूं किया है, कहा पीछे हटो, और उसने छलांग मारी और वो भागी है गाय। और मैं सीरियसली लाइक गाय भाग रही है और लोग पीछे भाग रहे हैं उसके। और वो अच्छा उसकी सींग नहीं थी तो वो वापस जब मुड़ी है ना तो जो पीछे उसके भाग रहे थे वो वापस भागने लग गए, वो गाड़ियों के पीछे लाइक ना। आपकी धोती फंसे खुस्से में। ये भी निम्रा एंड HSY ये भी एक ट्रेंड होगा अगर ऐसा हो जाए। ट्रेंड होगा ये जो मेरा गिरना और मेरा थोपड़ा लगेगा जमीन पे। मैं गुस्से से यानी कि मेरा ये हमें सिर्फ तब पता चलेगा ट्रेंड होगा जब आप गिर के दिखाएंगे। ये करके दिखा, जब तक होगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलिए मैं अपने बेध्यानी में जा रहा हूँ। ओह मेरा पाँव अटक गया। हेल्प हेल्प हेल्प। मेरी माँ एक इतनी मजबूत औरत है, इतनी एक खुले दिमाग की और इतनी समझदार और इतनी स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, इंडिपेंडेंट। इज अ टेरिफिक वुमन। दुआ हमारी ये है कि उनको लंबी उम्र मिले। बिल्कुल, इसलिए कि ये इतना ज़बरदस्त बॉन्ड है, दिस इज़ अनयूजुअल। और मतलब है आई विश कि वो यहाँ पे आ सकती, इसलिए कि देखें ना उनकी तरबियत की वजह से और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। जब वो शो देखेंगी और देखेंगी कि इनकी आंखों में आंसू है तो फिर तो उनको बुरा लगेगा। ख़वातीन और हज़रात, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। आ रहे हैं क्रिकेट के राजा, प्लीज वेलकम रमीज राजा। हेलो एंड वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। बहुत कुछ है इस शो में। हमारे पास दो ग्रेट आर्टिस्ट हैं इन वहीद लाला एंड ओकाशा गुल, और उसके बाद अपनी हिना न्याजी हैं जो कि बैक रूम में, ग्रीन रूम में हमारे दो सुपरस्टार्स के साथ इस वक्त गपशप लगा रही हैं। सो आज के दो सुपरस्टार्स कौन हैं? निम्रा खान और HSY। चल के देखते हैं ग्रीन रूम में इस वक्त हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच रमीज। इस वक्त मैं HSY निम्रा खान के साथ मौजूद हूँ, उनसे गपशप करते हैं और फिर हम ऊपर सेट पे आते हैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, ऑनर की बात है, मेरे लिए खास तौर पे कि आप दोनों आज हमारे शो का हिस्सा बने। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे सबसे पहले तो अंदर आके आपको होता है सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं। और अंदर आते ही जैसे मैंने स्टूडियो देखा, लोगों से मिला, जो एक जज्बा, एक जुनून और इसके साथ एक प्रोफेशनलिज्म था, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू गो ऑन स्टेज। थैंक यू। एग्जैक्टली, मुझे भी, मैं बिल्कुल ठीक, मुझे भी अभी मेरी आप लोग की टीम में से कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं था कि आप कब होटल पहुंची, कब ये हमारे साथ, कभी ऐसे एक्ट्रेसेस इतना पैनिक करती हैं कि कहाँ है गाड़ी मेरी, कब होटल पहुंचना है। आप आराम से पहुंची हुई थी। मैंने कहा आप लोग ने वैसे ही प्रोफेशनलिज्म इतना दिखा दिया था कि मुझे किसी चीज़ को वरी करने की जरूरत नहीं, पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग रियल लाइफ में कैसे हैं? खाने बनाने का क्या आपको शौक है? खाना बनाते हैं क्या आप? खाना बनाने का शौक है, खाना बना सकता नहीं हूँ। कोशिश बड़ी की है बहुत ज़्यादा, मैंने अपने लिए खास एक किचन भी बनाया है, मगर मैं आपको पता है अभी भी मुश्किल से एक फ्राइड एग बना सकता हूँ, जो बहुत मुझे शर्म की बात लगती है। कोशिश मैं करता रहता हूँ मगर। अच्छा, खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? निहारी। निहारी पसंद है, लेकिन आपको देख के नहीं लगता कि आप निहारी भी खाते हो? मैं बहुत ज्यादा निहारी खाता हूँ। मैं हफ्ते में एक दफा निहारी बहुत जरूर खाता हूँ। मैं बहुत निहारी खाती हूँ। मतलब देख के नहीं लग रहा। टकाटक और निहारी, like it's like crazy, I'm crazy about it. निहारी, हलीम, फलूदा। फलूदा भी खाते हैं? हम देसी फूड लवर। कहाँ जाता है ये कैलोरीज फिर बर्न कैसे करते हैं? जिम? मैं हर सुबह विदाउट ब्रेकफास्ट सुबह उठते ही कार्डियो करता हूँ एवरी मॉर्निंग। 30 मिनट्स विदाउट इवन थिंकिंग, सीधा बिस्तर से उतरा, ट्रेडमिल भागा एवरी डे। Intermittent fasting. So does it help? Yeah, completely man, completely. Like 24 घंटे में सिर्फ एक मील। ये जो chiseled jawline, ये hollow cheeks मुझे भी चाहिए। कैसे होगा ये? I have plumpy, chubby face. मैं आपको 2-3 डॉक्टर के नाम दे दूंगा। Thank you, you're very kind. अच्छा, मेरी ये आप कह रहे थे, this is one of my dreams.
कि मेरी शादी का आउटफिट आप डिजाइन करें, तो इंशाल्लाह। कितना पहले मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? और मुझे अभी से बता दें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे पूछना है कि मेरे साथ इन्होंने अभी तक शूट किया नहीं है, ठीक है, ये आई तो बात। ये भी मैं पूछती हूँ इनसे कि वो कब होगा दिन ये पूरा। बात आने वाली है। बहुत अच्छा काम करती है, शी इज सो ब्यूटीफुल। आपके साथ हम शूट बहुत खुशी से करेंगे, आप कभी हाँ के हम जरूर आपसे शूट करना चाहेंगे। मैं हाँ कहूँ? और जगह जहाँ शादी का जोड़ा, एक ब्राइडल के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो 3 महीने पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा। 3 महीने कम से कम। मगर आई थिंक जो भी 3 महीने पहले अपनी शादी की प्लानिंग नहीं कर रहा, वो और भी बड़ी चीजों से सरप्राइज होगा। जोड़ा तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो आलू गोश्त की आपको कहीं देख नहीं मिलेगी 3 महीने से पहले ऑर्डर करने से पहले। एग्जैक्टली। और भी बहुत सारी बातें होंगी आप दोनों से, लेकिन सेट पे। सो ओवर टू यू रमीज। बहुत शुक्रिया हिना। सो आज की बात होनी है फैशन के ऊपर, और फैशन जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर में डिस्कस होता है। सुबह उठ के आपको डिसीजन लेना होता है कि क्या पहनना है और क्या अवॉइड करना है। फैशन वो है जो आपको पसंद हो, जो आप आराम से वो कपड़े पहन सकें और सोसाइटी में कॉन्फिडेंटली घूम सकें। मैं समझता हूँ कि जो फैशन या जो आप कपड़े पहनते हैं वो ना सिर्फ अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि दूसरों को रिस्पेक्ट देने के लिए भी आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं, क्योंकि आपकी इज्जत तो है ही है, दूसरों की इज्जत का भी आप ख्याल रखते हैं। इसलिए खुश लिबास होना बुरी बात नहीं है, मगर कितने पैसे खर्च करने हैं या इतने पैसे आपने खर्च कर लिए कि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल एक कंस्ट्रेंट हो गया, ऐसा नहीं आपने करना है। सो अपने मीन्स में रह के आपने कपड़े पहनने हैं, कपड़े ख़रीदने हैं, और अगर आपको शौक़ नहीं है तो बिल्कुल वो कीजिए जो आपका दिल कहता है। गर्मी का सीज़न है, लोग गूढ़े रंग के कपड़े पहन लेते हैं, लाल पीले नीले, वो पेंडू मिठाई की तरह तैयार हो जाते हैं कई दफ़ा, और ऐसा लगता है जैसे कि अभी चूंटियां जो हैं आपके सूट पे रेंगने के लिए तैयार हैं। फैशन की बात हो रही है, सो आपसे पूछने का सवाल ये है कि आपकी नज़र में फ़ैशन क्या है, और क्या पाकिस्तानी फैशनेबल हैं या नहीं हैं? मेरे ख्याल में फ़ैशन आज के ज़माने की एक ज़रूरत है। इंसान कितना भी पर्सनैलिटी होल्डर हो, लेकिन उसको अपने फ़ैशन को मेंटेन रखना चाहिए। कहाँ से आप इंस्पायर्ड होती हैं कि जी मुझे यही चाहिए जोड़ा? ज़्यादातर हम प्रेट कपड़े लेते हैं, रेडीमेड। अच्छा, मुझे ये बताएं, तो आपकी वालदा के साथ जाती हैं या वालदैन साथ जाते हैं? वालिदैन दोनों साथ जाते हैं। तो ये उनका क्या होता है जब उनके पैसे ढीले हो रहे हो? टाइम लग जाता है, जब सबको ढूंढते काफ़ी टाइम लग जाता है, ताकि दोनों को पसंद आ जाना, मामा पापा को भी और मुझे भी। तो क्या डिज़ाइन के ऊपर नज़र ठहरती है या जेब पे? दोनों पे देखनी पड़ती है, बैलेंस। जी। सो खबर ये है कि हिना न्याजी हमारे मेहमानों के साथ यहाँ पे पहुंच चुकी है। हिना न्याजी, रिवील द जीनियसेस। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? थैंक यू फॉर मेकिंग इट। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आइए बैठे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी बैठे। तो माशाल्लाह दोनों जो है ना, ये मतलब है डैज़लिंग अपीयरेंस है माशाल्लाह। रमी साहब, ये कहना बहुत छोटी बात होगी कि इस वक्त मेरे लिए ये बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपके आगे बैठा हूँ। यू आर लिविंग लेजेंड, यू आर एन आइकॉन। और उसके साथ आई थिंक आप हमारे सबसे बड़े एक एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर ना सिर्फ हमारी स्पोर्ट के लिए, मगर एक गुडविल, एक ऐसा एटीट्यूड पाकिस्तान का जो हम बहुत से लोगों से शायद एक्सप्रेस ऐसा नहीं हो सका जिस तरह आपने किया। बहुत सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम हम्बल। अच्छा जी, फैशन जैसे कि अभी मैं ख़वातीन से भी बात कर रहा था, फेवरेट टॉपिक है। अपने अंदाज से हर कोई फैशनेबल होता है। ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, आप ख़ासतौर पे आप HSY के, हम कितने, आप हम पे हंसते तो नहीं है वैसे बाय द वे। मतलब मुझे कई दफ़ा ये होता है ना कि मुझे कोई आके अपनी वीडियो भिजवाता है ना क्रिकेट की, और कहता है जी आप मेरी देखें, बाबर आजम जैसी मेरी कवर ड्राइव है। तो मैं देखता हूँ ना, तो मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल करके कहता हूँ कि अभी तुम्हें साल लगेगा, यू नो, यू आर गुड बट रियली नॉट देयर। तो आप हमारे बारे में ये तो नहीं सोचते कि यार ये क्या फजूल किस्म की ये चीज़, बट क्या है यार, अब ये शर्ट ऐसी पहना है तो मैं क्या कहूँ। आज मैंने पता है बहुत कोशिश की हम दोनों ने मैंने है ना, ये देखे ना, ये इनके बगैर पूछे हुए हम प्रेशर में हैं। आप होता है सबसे पहले तो आप देखते रहें कि यहाँ अगर कोई ट्रेंड स्पॉटिंग करना चाहे तो यहाँ ट्रेंड स्पॉटिंग हो सकती है। क्या दोनों हमारी जो ब्यूटीफुल लेडीज हैं उन दोनों ने शेड्स ऑफ ग्रीन पहने हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्स दिस सीजन। ना जाने में भी दोनों ने एक तरह के पहने हुए हैं, और उसके अलावा हम दोनों जेंटलमैन ने प्रिंट पहना हुआ है, जो आजकल एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो फैशन क्या है कि हम ना समझते हुए भी हम फैशन समझ जाते हैं, बिकॉज फैशन हमारी रगों के अंदर है, हमारे इर्द गिर्द है।
आपने क्लियरली कोई पैटर्न सोचा होगा, पसंद आया होगा, आपने पैटर्न पहना, मैंने पैटर्न पहना। तो जो आपका सवाल था कि लोग, मैं क्या हंसता हूँ लोगों पे, नहीं, मैं आपकी तरह ज़रूर समझता हूँ कि हाँ इसके अंदर बहुत साल कसर है बहुत कसर है, मगर मैं उसके जज्बा को देखता हूँ। बिकॉज जज्बा है तो वो सीख जाएगा, अगर जुनून है तो वो आगे बढ़ेगा। मगर अगर उसको पहले ही बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि यार मैं उसकी तरह खेलता नहीं, मैं हूँ ही, मैं हूँ ही रमीज राजा, मैं हूँ ही ये, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। निम्रा भाई स्टनिंग लग रही हैं, और निम्रा से जब हमारी बात हो रही थी नीचे भी, तो हमने ये उनसे जाना कि टॉम बॉय थे, और अब इतनी हम आपको देखते हैं, आपको शूट्स में हम देखते हैं, ब्राइडल शूट्स कर रही होती हैं, तो वो ट्रांजिशन। आई स्वेयर मेरी अम्मी ने मुझे हील्स पहन के लाइन ड्रॉ करके मुझे वॉक करना सिखाई थी। मेरा पहला ड्रामा था और उस ड्रामे में मेरा रिश्ता आया होता है। ओके। तो मेरे अब फादर मदर ड्रामे के जावेद शेख साहब, फराज शाह सब बैठे हुए और मेरा रिश्ता आया हुआ है और मुझे नहीं पता। ठीक है। मैं डायरेक्टर ने भी नोट नहीं किया और मैं यूँ करके बैठी हुई हूँ। आई एम सॉरी। मुझे लिटरली मेरे बॉय कट बाल थे, तो डॉक्टर के पास गए थे, अम्मी अबू और फैमिली डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा था प्लीज़ इसके बाल बढ़ाना शुरू कर दें क्योंकि इसकी अब ग्रोइंग एज है। मेरी अम्मी की फ्रेंड की बेटी के साथ ऐसा हुआ था कि वो उसने अपने आप को एक्सेप्ट करना ख़त्म कर दिया था कि लाइक शी इज़ अ गर्ल और शी इज़ अ वुमन। तो कहती है वो बैक ऑफ द माइंड इसको ये चीज़ एक्सेप्टेंस के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे ना बाल बड़े होना शुरू हुए ना, जब भी जाती तो नाई के पास लेके जाते थे अम्मी अबू मुझे हमेशा। तो पार्लर का तो कभी चक्कर ही नहीं था। जब भी अंदर जाने की कोशिश करती थी, मेहंदी का शौक था, बॉय कट करवा कर भी मेहंदियों का शौक था, तो गार्ड्स अंदर जाने नहीं देते थे मुझे। अम्मी प्लीज बोले ना जाना, मुझे जाना है। तो आप निकाब पहन के जो है वो शरारत करती थी, जानवरों को जो रिलीज कर देती थी। वो आई सुजुकी खड़ी हुई, हमारे जो कंपाउंड की पहली गाय उनकी आती थी जी। तो मैं गई, सब बिजी थे ना कि हाँ वो पानी वानी लाओ यार, बहुत रात के 1 बज रहे थे। तो मैं गई छुप कर जाके, मैंने सुजुकी से उसकी रस्सी खोली और मैं पीछे हट के ना बस पानी चाहिए, किसको पानी चाहिए, किसको पानी चाहिए, और मैं कह के चली गई। उस गाय ने बस यूँ किया है, कहा पीछे हटो, और उसने छलांग मारी और वो भागी है गाय। और मैं सीरियसली लाइक गाय भाग रही और लोग पीछे भाग रहे उसके। और वो अच्छा उसकी सींग नहीं थी, तो वो वापस जब मुड़ी है ना, तो जो पीछे उसके भाग रहे थे वो वापस भागने लग गए, वो गाड़ियों के पीछे पीछे लाइक ना। लेकिन जब वो मिल गई ना तो मीन गाय, Yeah, what a mean guy. 20 साल से ऑलमोस्ट 30 साल से 30 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो कुछ और करने के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा, या बस? अच्छा, ये मैं कहना चाहूँगा कि मैंने 30 साल में हर और चीज़ की है। ये हर और चीज़ की है। मैं तो बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने और चीज़ें क्यों की हैं। मैं एक्टिंग कर चुका हूँ, फिल्म में भी, टेलीविजन में भी, ड्रामों में भी, थिएटर में भी। मैं रेडियो शोज़ कर चुका हूँ, मैं सारे पाकिस्तान से फैशन वीक्स डायरेक्ट कर चुका हूँ, मैं आपके सारे बड़े अवार्ड शो डायरेक्ट कर चुका हूँ। हाँ जी, ऑस्कर कमेटी में बैठ चुका हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करता हूँ, मैं एक आई हॉस्पिटल चलाता हूँ LRBT के साथ, मैं एक स्कूल चलाता हूँ जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चल नहीं सकते, उनकी मदद करता हूँ। मेरी वालिदा ने मुझे एक चीज़ याद कराई थी जब उनकी तबीयत बहुत ख़राब हुई थी। उन्होंने मुझे दीवार दिखाई, जो एक हमारे अम्मी के कमरे में एक दीवार है जहाँ उन्होंने मेरे सारे अवार्ड्स लगाए हैं। तो उन्होंने देख के कहा कि बीमार थी, उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें पता है कौन याद रखेगा ये तुम्हारे सारे अवार्ड्स? मैंने कहा कौन मामा? मैंने कहा कोई भी नहीं। लोग अगर तुम्हें मिलने आए तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होने पे, तो सिर्फ मिलने आएंगे कि तुम उनके साथ अच्छे थे या नहीं अच्छे थे। किसी को याद नहीं रहना कि तुम डिज़ाइनर थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, उनको सिर्फ तुम्हारी इंसानियत याद रहेगी। मगर तुम्हें अपने आखिरी वक्त में पूरी अपनी ज़िंदगी याद रहेगी। सब कुछ करो, और मैं सब कुछ करता हूँ। गर्मियों में क्या करने की कोशिश करती हैं फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? क्या आपके इस वक्त अगर जो मौसम आजकल हुआ है, जितनी गर्मी है, व्हाट डू यू नॉर्मली वेयर, अ टी-शर्ट एंड पेयर ऑफ जीन्स या क्या? दैट्स इट। सिनेमा जाना है, ओके नाइट सूट। डिनर पे जाना है, ओके ट्रैक सूट। दैट्स इट। लाइक इससे ज़्यादा ये तो बहुत फैंसी आपके शो के लिए पहन कर आ गई मैं। शादियों पे भी लाइक नॉर्मल लाइक ब्लेजर हो जाएगा फैंसी, उसके नीचे बेल बॉटम पैंट्स पहन के चली जाऊंगी शादी पे, लाइक नीचे स्नीकर्स पहन लूँगी समटाइम्स। और जिस दिन मैं बहुत ब्लो ड्राई करके जा रही हूँ तो उस दिन ना बस मैं सीट पे बैठी रहती हूँ करके, मैंने कहा मुझसे उठा नहीं जाना, मुझे बैठे रहने दो। स्लो मोशन में चली जाती है ना लाइफ। मेरी थॉट प्रोसेस इससे बहुत फ़र्क है, और मैं बता देता हूँ आपके कंफर्ट को और इस तरह तैयार होने को। सार्काज़म था। नहीं, अंदर की हाल तो ऊपर वाला ही जानता है। जी खुला हुआ क्या था, मैं नहीं समझता ये सही है। अल्लाह मेरा तो लाइफ ही संवर गया है।
मेरे आने से हमेशा रमीज के पेपर गिर जाते हैं लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहूंगी, देखो अगर कोई आपको अच्छा लगता है ना तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हो, और अगर आप किसी को कोई आपको बुरा लगता है तो वो बुरा है, क्योंकि आप तो अच्छे हो। डिजाइन के कितने नंबर देंगे इनकी जो फैशन सेंस पे? चाय पी लूं? वैसे भी जब मैं किसी के सामने आती हूँ तो सबके मुंह सूखने लगते हैं। काफी सूखा हुआ वक्त लगेगा। ओह माय गॉड, निम्रा भी बैठी है। भाई मैंने इस लड़की का सुना है, एक हमारे हम वहाँ पे होता है गजनी, मैंने सुना ये भी गजनी भूल जाती है। भूल जाती है। कोई भी सामने आता है उसका मुंह तोड़ दिया, टांगे तोड़ दी, हाथ तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। लेकिन मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कभी किसी का दिल तो नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि दिल तोड़ने के लिए इंसान को सीरियस होना पड़ता है, और इस जैसी लड़कियां सिर्फ एक मोमेंट पे सीरियस होती हैं जब आईलाइनर लगाना होता है। ओह माय गॉड, इस लड़की की चालाकी तौबा। आपको बताऊं एचएस पाए, ये इतनी चालाकी से लोड मांगती है। अच्छा सुनो, अगर मेरा मैसेज ना आए तो समझना बैलेंस खत्म हो गया, तो लोड भेज देना। आपको पता है कि एक ऐसी चीज है जो इश्क से भी ज्यादा तड़पने पर मजबूर कर देती है, वो क्या है? गर्मी। खारिश। गर्मी की खारिश। ऑब्लिक पित्त। पित्त पाउडर से याद है, बड़े बड़े डिजाइनर भी पित्त पाउडर लगाते हैं। मुझे मालूम है, मगर पूछ लूंगा आपसे। आप दोनों चूंकि अब ड्रामों में आना शुरू हो गए हो, और मैं चाहूंगी कि आप लोगों का एक एक्टिंग टेस्ट हो जाए। प्लीज मेरे वो एक्सप्रेशंस लेके आइए। एक्टिंग टेस्ट हो जाए। ओह माय गॉड, ओके। अब जरा दोनों मेरे आजू बाजू आ जाओ। आजू चला जी, कम ऑन। आपका जुमला ये है कि हैप्पी होके बोले, मैंने नोट पका मेरा मूड बने। नोट पका मेरा मूड बने। उसके बाद है डिस्कस्टेड। उनकी बारी ना अब। मुझे नोट दिखा, मेरा मूड बने। नहीं, ये तो एटीट्यूड है, मुझे डिस्कस्टेड स्टाइल में चाहिए। नहीं, ये तो डिस्कस्टेड ही था, ये डिस्कस्टेड ही था। अच्छा, तालियां डिस्कस्टेड के लिए। यू आर नर्वस क्योंकि ज़ाहिर है कंगना के साथ खड़े हो, तो अब ये कहो कि मैंने नोट पका मेरा मूड। ये नामुमकिन है, बिकॉज मैं आपके आगे कभी नर्वस होऊंगा ही नहीं। आपको लगता है कि मैं नर्वस होऊंगा? अरे भाई, एक्टिंग करवा रही हूँ, बस करो चमचियां। बोलो। नोट पका। एक्सप्रेशन मत दो। क्या कर रहे हो एचएस भाई? फंसा रही हैं आप अपने जाल में। तुम हो गई हो पागल। अच्छा। तुम्हारे सर पे ना एक बाला वजह है। मैंने वो नोट दिखाना ताकि मेरा मूड बने। Well done. Angry young man. मैंने नोट पका मेरा मूड बने। हाँ बोलो। ठीक है। बोलो। Chopped. मेरा मूड बना। मैं करके दिखाऊं? हाँ। मैंने नोट पका, मेरा मूड बने। अल्लाह की कसम, लगा कॉन्स्टिपेशन हो गई आपको। You are in pain. नोट दिखा ताकि मेरा मूड बने। कह दें। दर्द हो रहा ना? Very nice. थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू। Oh my God. Relieved. मैंने नोट पका मेरा मूड। Okay then. आप लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में बिल्कुल कास्ट नहीं कर रही, बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। हाँ देख लीजिए। अच्छा रमीज, मुझे आपसे शिकायत है भाई। जी बताइए। मतलब आप सारी दुनिया घूमने, इतने बड़े बड़े क्रिकेट, वो अनुष्का देखो ना ले गई विराट को, तो यार मेरे लिए कोई अच्छा क्रिकेटर ढूंढो। मुझे तो रोटी बनाना भी आता है। देखो ये देखो, मैं तुम्हें बहुत आपकी क्या है, क्या तो क्या है देखो, प्रेफरेंस? प्रेफरेंस देखो, लड़के को चाहिए होता है कि लड़की को रोटी बनाना आता हो। मुझे रोटी बनाना आता है, बहुत ही आसान रेसिपी है, ये है रोटी। और ये आपने पाउच में रोटी रखी हुई है? ये है बनाना। रोटी बनाना। तो ये किसने कह दिया कि अब लड़के ऐसी लड़कियों से शादी करते हैं जिनको रोटी बनानी आनी चाहिए? एक्सक्यूज मी, मैं बहुत ही डिसेंट बीवी बनूंगी। आई हाईली डाउट दैट। इस जैसी लड़कियां पता क्या होती हैं, मार्केट में जाएंगी, कोई चीज महंगी होगी ना तो हम तो कहते हैं
नो भैया इट्स सो एक्सपेंसिव। ये कहती है भैया हम आगे से होके आते हैं। और मेरी बात सुनो, अगर मैं एक गाना गाऊं, माइक लेके आओ, मैं यहाँ पर गाना गाऊंगी तो प्लीज मेरे साथ थोड़े से स्टेप्स हो जाए। क्योंकि देखो अगर तुम्हारा कोई चांस बन गया तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने मुल्क ले जा सकती हूँ। आ जाओ, आओ ना। तुझे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कहदा पर दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। तुझे मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कहदा पर दिल दे के दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। प्यार मेरी जिंदगी और मेरे कोल की दस मैनू मैं की करा, कोल तेरे आ गई और लगिया ने भाग गई, मर जाऊंगी तेरे बिना। तुझ मेरे हमेशा कोल रहे ते मैं दुनिया नु कहता वही पर दुनिया तो कौन डरे, दिल दे के दुनिया तो कौन डरे। कैसा लगा आपको मेरा डांस? आपका डांस मैं तो आप ही को देख रही थी, डांस तो देखा ही। मैडम आपका फोन। थैंक यू सो ये सुन के बड़ी मच। खुशी वैसे भी हुई जब मुझे। मेरी जैसी लड़कियों के बड़े बड़े डिजाइनर्स के साथ ताल्लुक बनते हैं तो आप लोग ऐसे ही आते हो। तो कंगना के बाद सवाल ये बनता है, सवाल बनता भी है। हाँ, बनता है, कई सवाल बनते हैं, कई गुस्से वाले हैं, कई प्यार वाले हैं। सो मोहब्बत की तारीफ आपके हिसाब से क्या है? वो तो बता गई हैं कि उनके हिसाब से मोहब्बत क्या होती है। काश अगर मुझे पता होता मोहब्बत क्या है तो मैं किसी दफ़ा मैं इस वक्त मोहब्बत में होता। आई डोंट नो जी। आई थिंक मोहब्बत हर वक्त हर लम्हा किसी और तरीके से और किसी और अंदाज से होती है। आई डोंट नो कि मोहब्बत का एक कोई ख़ास तरीका है। आई थिंक मोहब्बत अपने आप में खो जाने को एक कुछ कहते हैं, और आई थिंक अपने आप में आप तभी खो सकते हैं जब आपको कोई दूसरा इंसान इजाज़त दे इसमें खोने के लिए। तो आई थिंक लकी आर दोज़ हू फॉल इन लव, बट आई डोंट थिंक एवरीवन फॉल्स इन लव। तो आप लकी हैं कि आपको कभी प्यार हुआ किसी से? बड़ी दफ़ा, not one time. I've fallen in love many times. I'm a very दिल फेंक type of person. Really? मुझे I fall in and out of love all the time. तो मोहब्बत कैसे होती है? क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है किसी? इंसान के अंदर फ़र्क नहीं होता। आई थिंक आप जब छोटे होते हैं तो मोहब्बत आपको खूबसूरती होती है। आई थिंक जब आप थोड़े से अक्लमंद होते हैं तो मोहब्बत हरकतें होती हैं। जब आप उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो मोहब्बत सोच होती है, और उससे ज़्यादा बड़े होते हैं तो मोहब्बत एक एहसास है। तो शायद खूबसूरती सोच और समझ से भी, और उससे ज़रा थोड़ा से बड़े होते हैं तो मोहब्बत सज़ा है। हाँ, फिर मोहब्बत सज़ा भी हो सकती है। सज़ा। आप कौन सी स्टेज पे हैं? मैं खूबसूरती वाली। अभी बस उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर अपने आप को मैं फूल समझ रही हूँ और मुझे कोई पानी देने वाला बस चाहिए। अभी वो फूल खुश्क होता जा रहा है, मुझे बस उस दिन का है कि तोड़ने वाले तो फूल को बहुत मिल गए, अब वो पानी देने वाला चाहिए। क्या है आपके, क्या इमेज क्या है एक परफेक्ट लवर की? तो सर ने कहा कि एहसास है। वो जब आपको एहसास होने लग जाए कि आप इसके लिए कुछ भी कर जाएं, तो बस उस दिन से बस आपको फील होने लग जाता है कि आप प्यार में हैं। तो क्वेश्चन है हमारे गेस्ट के साथ, पूछना चाहेंगे फैशन के ऊपर, ड्रामे के ऊपर। निम्रा खान से मेरा क्वेश्चन है कि अगर आप एक्टर ना होती तो फिर क्या होती? पायलट। मैं कलर ब्लाइंड थी, इसकी बन नहीं सकी, वरना मैं पायलट बनती। तो आपको मेरा लाल कुर्ता बिल्कुल ही पसंद नहीं आया? गुड क्वेश्चन। और बताएं जी। और मेरा क्वेश्चन सर HSY से है कि क्या अप टू डेट रहने के लिए फैशन और ट्रेंड्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है? फैशनेबल होने के लिए आपको ट्रेंड्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। फैशनेबल होने के लिए आपको सिर्फ वो चीज़ पहनने के लिए ज़रूरत है जिसमें आप कंफर्टेबल हो। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वही आपके लिए फैशन। मेरा क्वेश्चन निम्रा खान से है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है? पाकिस्तानी ना? और इनकी उम्र में जो टाइप
इनसे इनकी कंटेम्प्रेरी और मुश्किल कर रहा हूँ। अब तो बताना पड़ेगा। कोई अंडर 19 होंगी ना? हाँ, मैं तो के बेसिकली Under 19 बिटवीन 25 to 35 की एज ग्रुप में, यानी कि आप कोई सीनियर एक्ट्रेस लेके बच नहीं सकती। जिनके साथ मैंने काम किया। ओ, कह दिया। सजल। निम्रा, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ और एक एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट था आपका, उस हवाले से हम जानना चाहेंगे। उसके बाद से आपका लाइसेंस बना हुआ था तब? बिल्कुल, हाँ लाइसेंस बना हुआ था, इसलिए तो अब्बू लाइक ना पुलिस आई थी अब्बू को उठाने के लिए, कहना लाइसेंस, तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी को तो नहीं लेके, बिकॉज आई वाज ऑन वेंटिलेटर। तो किससे हुई टक्कर, कैसे हुआ? और वो सारा वाक़या, बेहोश हो गई थी गाड़ी चलाते हुए? आई फेंटेड व्हाइल ड्राइविंग, और मेरे वज़न से एक्सीलेटर दबता रहा, वो 180 की स्पीड हो गई, और 180 की स्पीड में मैं आर्मी की जीप में घुस गई जाके लगी, और उन्होंने ही मुझे रेस्क्यू किया, क्योंकि मेरे लिवर में पूरा स्टीयरिंग और मेरे यहाँ पर पूरा शीशा लाइक फ्रंट मिरर सारा घुस गया था। और फिर आई वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर 4 days, इन कोमा फॉर 19 days एंड ऑन व्हीलचेयर फॉर 3 years कंसेक्यूटिव, लाइक 3 साल में व्हीलचेयर, 3 साल व्हीलचेयर पे रही हूँ मैं। आपकी पेशेंस को सलाम है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाली बात थी ना, वो ये नहीं थी कि अल्लाह ने मुझे क्यों चूज़ किया इस सिचुएशन के लिए, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पैदाइश के बाद मुझे इतना प्यार तो उसी वक्त मिला था, उसके अलावा नहीं कभी मिला। तो मैं अल्लाह को थैंक यू करती हूँ, तो क्योंकि जितनी आपको अल्लाह जिस्मानी तकलीफ़ें भी देता है, उतने आपके गुनाह झड़ते। मैं कहती हूँ अल्लाह इतने गुनहगार हूँ। ये तो कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है ऐसे एक्सीडेंट के बाद। नहीं हुआ मेरा बिल्कुल भी, क्योंकि आई वाज एन एथलीट। मेरे लिए सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात थी वो थी मोहताजी, कि लाइक बाथरूम जाना है तो आवाज़ कोई सुन ले मेरी, और अगर नहीं सुन रहा तो वो अपनी ही गंदगी में 9 घंटे में बैठी हूँ। और वो इतना ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए कि अल्लाह मियाँ, जहाँ मैं कल भाग रही थी, मैं स्प्रिंटर थी, मैं पहाड़ियों में भागती थी, आज मैं बाथरूम के लिए भी आवाज़ें दे रही हूँ। वो एक बड़ा मेरे लिए अनफॉरगेटेबल टाइम था। हिम्मत को, जितनी स्ट्रॉन्ग आप हैं, स्टैंडिंग ओवेशन तो बनता है। सर्वाइवल मोड में जब जाते हैं तो कैसे फिर वापस आते हैं। अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी HSY से कि कितनी देर और HSY, कितनी देर तक ये एक तरह से एक रिलेंटलेस ख्वाहिश है ना कि आइकॉनिक जो एक स्टेटस है ये बस फॉर लाइफ प्रोलॉन्ग होता जाए। I think the same answer I think you would give me as well. जब तक लोगों की चाहत है, I think until people want you, you will continue to do it. अच्छा, आपकी स्ट्रगल की अगर हम बात करें, 12-13 साल से आपने शुरू किया काम करना, और आप बहुत यंग थे जब आपने अर्न करना भी शुरू किया, एंड देन यू शेयर अ ब्यूटीफुल बॉन्ड विद योर मदर। वो सारी कहानी हमारे साथ भी शेयर कीजिए। वो इतना हौसला, इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मैंने करना है? मेरी माँ एक इतनी मजबूत औरत है, इतनी एक खुले दिमाग की, और इतनी समझदार, और इतनी स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, इंडिपेंडेंट, इज़ अ टेरिफिक वुमन। दुआ हमारी ये है कि उनको लंबी उम्र मिले। बिल्कुल, इसलिए कि ये इतना ज़बरदस्त बॉन्ड है, दिस इज़ अनयूजुअल। और मतलब है आई विश कि वो यहाँ पे आ सकती, इसलिए कि देखें ना, उनकी तरबियत की वजह से और उनकी स्ट्रेंथ की वजह से आप यहाँ तक पहुँचे। जब वो शो देखेंगी और देखेंगी कि इनकी आंखों में आंसू हैं, तो फिर तो उनको बुरा लगेगा, तो इसलिए जल्दी से साफ कर ले आके। नहीं, साफ है। वो लोग जो अपनी माँ को या अपनी बहन को या अपनी बीवी को बताने से डरते हैं, क्योंकि वो आदमी है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कि मैं माँ आपसे प्यार करता हूँ, बहन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे अंदर ये सिखाया नहीं जाता। हमारे बताया जाता है कि आदमी का काम है जी इस तरह मजाक उड़ा, होता मजाक उड़ा। और यार ये बातें जचती नहीं है। ये औरतें भी हमारी हैं, ये माएँ भी हमारी हैं, ये बहनें भी हमारी हैं, और इन हर सब का हक है कि उनको बार बार बताया जाए कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा, HSY से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, आपने कैमरा में देख के अपनी मदर के लिए आप जो भी बोलना चाहते हैं, कोई ऐसा मैसेज? मैं सैड हो जाऊंगा। अच्छा, मेरी एक्चुअली अम्मी की आज तबीयत से ख़राब है, इसलिए थोड़ा सा। ऑलराइट, चलें ठीक है, हम दुआ करते हैं कि आपकी मदर जो है वो जल्दी से सेहतयाब हो जाए। अच्छा जी, चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। तो पहले मैं निम्रा से जी श्योर शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, तो चॉइसेस आपको हम बताएंगे। पहली 2 चॉइस, उनमें से मल्टी टैलेंटेड एक्टर आपको कौन सा लगता है? अहद रज़ा मीर या उस्मान खालिद भट्ट? अहद रज़ा मीर। ओके, अहद रज़ा मीर या शेरोज सब्जवारी? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या हमजा सुहेल? अहद रज़ा मीर।
ओके, अहद रज़ा मीर या शहजाद शेख? अहद रज़ा मीर। अहद रज़ा मीर या हमजा अली अब्बासी? हमजा अली अब्बासी। ऑलराइट, हमजा अली अब्बासी या फवाद खान? इंडिविजुअली वो लोग बहुत अलग हैं, लाइक ओके। योर फेवरेट? आई थिंक हमजा अली अब्बासी। ओके, हमजा अली अब्बासी या फहद मुस्तफ़ा? माय गॉड, शिट, कहाँ फंसा रहे। फहद मुस्तफ़ा, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है, लाइक वो ही कैन मेक पीपल क्राई, ही कैन मेक पीपल लाफ एट द सेम टाइम, लाइक आई थिंक। फहद मुस्तफ़ा या इमरान अशरफ? इमरान अशरफ। इमरान अशरफ या अदनान सिद्दीकी? अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी या हुमायूं सईद? लास्ट है। अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी विंस। तो अब हम HSY से शुरू करेंगे रैपिड फायर राउंड। चलें जी। मॉडलिंग में ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, वीना मलिक या मीरा जी? मीरा। मीरा जी। मीरा जी या मावरा हुसैन? मावरा। मावरा। मावरा हुसैन या आयशा उमर? आयशा उमर। आयशा उमर या नीलम मुनीर? आयशा उमर। आयशा उमर या इकरा अजीज? आयशा उमर। आयशा उमर या हुमायमा मलिक? आयशा उमर। आयशा उमर या आयजा खान? आयशा उमर। आयशा उमर या महविश हयात? आयशा उमर। आयशा उमर या रीमा जी? रीमा। रीमा जी या माहिरा खान? रीमा। रीमा जी या सबा कंवर? रीमा। रीमा जी या ताहिरा सैयद? रैंप पे जी। दीदी माँ ताहिरा जी। ताहिरा जी। क्या हाल है, मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। Hi, this is me, XYZ. I'm fashion player with no glare. Oh my God. Hello, how are you? पहले मैंने फैशन डिजाइनर देखे हैं जिसका एंटेना भी है। रमीज साहब, let me clear myself. मैं 3 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। मैं एक मिनट just a second। एक तो इस जैसी लड़कियां बहुत तेजी में होती हैं। एक तो धोती। नहीं, धोती नहीं। देखिए, मैं बात सुने, 3 चीजें एक साथ लेके चल रहा हूँ। कल्चर, ये थी में बोलते हैं कल्चर। ये है कुलचा। मैं कुलचा। फॉरेन। एंड इसके बाद सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्ट्री। ये क्या इसको कहते हैं इटालियन में हिस्टोरी। हिस्टोरी। हाँ। आई थिंक आप क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह माय गॉड, मेरी नजर तो अब पड़ी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। I can tell. आप मेरी इंस्पिरेशन है। मुझे लग रहा है। मैंने आपको देख के बहुत चीजें सीखने की कोशिश की, मुझसे नहीं हुई क्योंकि आप मुश्किल काम करते हैं। सीखते रहें। और यकीन जाने, मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं आई कांट बिलीव ऑन माय आईज कि मेरे सामने HSY बैठे हुए हैं माशाल्लाह। अरे निम्रा भी आई हुई है माशाल्लाह। आपको पता है रमीज, निम्रा ने XYZ पहना हुआ है। अच्छा, ये आपका आउटफिट पहना हुआ है? नहीं, मेरा नहीं, XYZ कोई तो होगा जिसने बनाया होगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी धोती फंसे खुस्से में। ये भी निम्रा एंड HSY, ये भी एक ट्रेंड होगा अगर ऐसा हो जाए। ट्रेंड होगा ये जो मेरा गिरना और मेरा थोपड़ा लगेगा जमीन पे। मैं गुस्से से, यानी कि मेरा ये हमें सिर्फ तब पता चलेगा ट्रेंड होगा जब आप गिर के दिखाओगे। ये करके दिखाओ। जब तक होगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। चलिए, मैं अपने बेध्यानी में जा रहा हूँ। ओह, मेरा पाँव अटक गया। मैं आपको एक बात बताऊं, योर धोती, योर प्रिंटेड शर्ट, प्रिंट ऑन प्रिंट विद द खुस्सा, those seems very funny. I kid you not, in 2 or 3 seasons I will copy this look and make it look even better. वाह, क्या बात है। मैं ये समझ रहा था कि जब वो चीज़ कोई गलत बनाते हैं तो ऐसी बनाते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि शायद एक आउटसाइड चांस है। अब मैं ये चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, मगर एक इंसान से आपने कुछ निकाल के कुछ बनाया हो, कैरेक्टर भी बनाया हो, उसके अंदर भी जज्बा है, उसके अंदर भी एक क्रिएटिविटी है। आपके अंदर मुझे जो क्रिएटिविटी नजर आ रही है, मैं आपको दाद दूंगा। कंग्रेचुलेशंस। क्या मजे के नहीं लग रहे? तालियां बजाने रात को HSY जी कोको शनैल मेरे ख्वाब में आई। कोको? यस, कोको शनैल। वो मुझे हाई फाइव कर रही थी, हाई फाइव। और साथ ही ख्वाब में ही मार्क जैकब खड़े हुए थे, बोल रहे थे हाई फाइव नहीं करी, लांता पा रही तेनू। ये क्या हो गया मेरी जुबान पे? अच्छा, मैं चीज यहाँ पे एक बताना चाह रहा हूँ रमीज साहब, मैं बहुत ही यूनिक चीज करना चाह रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेक्सटाइल और ये कॉटन और ये कपड़ा, ये मैं खत्म करने लगा हूँ बिल्कुल। अच्छा, मैं पत्तों के सूट डिजाइन करूंगा। वाओ। यस। और उसकी प्राइस क्या होगी? मेरा सबसे सस्ता सूट जो होगा
वो होगा जनाब 5 लाख रुपए का। 5 लाख का सबसे सस्ता जोड़ा होगा? Yes. Are you nuts? देखिए सूट तो 100 रुपए का होगा, लेकिन उसके लिए जो आप शेर खरीदेंगे ये उसकी कीमत है 4,99,900, जो उसको बकरी को करीब नहीं आने देगा। वो बचाएगा उस सूट को। हाय गाइस, दिस इज XYZ। हमारे साथ कौन है? फैशन आइकन, फैशन बनाने वाले HSY वी हैव। अस्सलाम वालेकुम। HSY, हाउ आर यू? गुड, थैंक्स। शो टाइम विद रमीज राजा में आके कैसा फील हो रहा है? कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। बस बहुत अच्छे। अच्छा, बड़े लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू। अच्छा जी, हाय गाइस, दिस इज XYZ। हमारे साथ मौजूद है शो टाइम विद रमीज राजा में एक प्रीटी फेस और फैशन सेंस उनको मैंने दी है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। निम्रा खान हमारे साथ मौजूद है। निम्रा, हाउ आर यू? आपने ये नहीं बताया आज मैंने आपको XYZ पहना हुआ है? आज उन्होंने XYZ पहना हुआ है और आप पे बहुत सूट कर रहा है। तैनू सूट कर दा, तैनू सूट कर दा। जी, कुछ कहना चाहेंगी? क्या क्या फील हो रहा है? चले माफी मांग लें कि मेरी गलती थी, मैं यहाँ आ गई। मेरी कोई गलती नहीं है, बस इनकी गलती है। ये धोती पहन के आए ना, इनको प्लीज यहाँ से भेजें। और धोती ऐसी ही होती। बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। ये एक्साइटमेंट दिखाते थोड़ी सी। चलिए जी, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरे ख्याल से आई शुड लीव नाउ। और बाकी ये है कि हाँ, एक मिनट, क्या दुकान जला के चले गए हैं? ओए रोक उसको यार, क्या हो गया पागल? हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। You made the show, you made the day. Thank you for having us. Thank you. For me to sit across a legend like yourself, this is the biggest honor for me. Thank you so much. And आपके अंदर जितनी एनर्जी है और आप जिस तरीके से शो को लेके आगे चली हैं, I think you're a natural at this, and congratulations to you too. Means a lot. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी दोनों का। So हम अब एक सेल्फी मोमेंट लेते हैं और उसके बाद वहीं से शो खत्म करते हैं। आइए सर। Thank you जी। All right. थैंक यू टू आवर गेस्ट। आपने हमारा दिल जीता है, आपने शो बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। टिल नेक्स्ट टाइम, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट।